नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं फिर से सुबह जल्दी उठ गया हूं। जल्दी मीन्स सूर्योदय से पहले। इसकी ख़ास बात यह है कि आज मैं अपने दोस्त के साथ एक सफ़र पर जा रहा हूं, जो कि काफ़ी एक्साइटिंग है। तो अब आज से उस सफ़र की वीडियो आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। बाकी अभी सूर्योदय हुआ तो नहीं है, जब होता है तो फिर वो रिकॉर्ड करके आओ। बाकी अब आप लोग सूर्योदय का आनंद लीजिए। नेट में 6:51 का समय दिखा रहा था, लेकिन अभी तक कोई दर्शन तो नहीं हुए हैं सूर्य भगवान के। बाकी देखता भी ये सामने पॉल्यूशन की वजह से है या क्या है। 2-3 मिनट और रुकता हूँ, फिर नहीं तो फिर बाद में दिखाए जाएंगे। तो अभी तक तो सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। नेट के अकॉर्डिंग समय तो हो चुका है, बट सामने मेरे ख्याल से धुंध है या कोहरा है, पता नहीं। बट लेकिन सामने धुंध है या कोहरा है, इस चक्कर में नहीं दिखाई दे रहे हैं, या फिर अभी 1-2 मिनट और लगते हैं। देखता हूँ, मैं वेट करता हूँ। नहीं तो फिर उसके बाद तो नीचे जाना होगा, क्योंकि तैयारी भी करनी है। फिर देखेंगे, नहीं तो फिर कभी और दिखाया जाएगा आप लोग को सूर्योदय। तो अभी तक तो सूर्योदय के दर्शन नहीं हुए हैं। मुझे लग रहा है कि ये पॉल्यूशन की वजह से ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैं नीचे जाता हूँ, फिर कभी आप लोगों को सूर्योदय दिखाया जाएगा। तो चलिए अब तैयारी करते हैं। सूर्योदय हो चुका है, बट इसकी लोकेशन चेंज हो गई है। यहाँ पे से हो रखा है, देख लिया होगा आप लोगों ने। ये देखो, सूर्योदय तो टाइम से ही हुआ था, बट वो पेड़ के पीछे छुप गया तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। ये जो सामने पे है ना, अब हल्की हल्की हल्का हल्का वो लाल लाल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो पहले नहीं दिखाई दिया। अब क्या होता है, जब ये सूर्योदय होता है, मैंने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि जो पक्षी लोग हैं उनकी आवाज़, वो लोग काफ़ी आवाज़ निकालते हैं उस समय पे। तो उससे मुझे लग तो रहा था, तो मैंने ऐसे ऐसे देखा तो मुझे दिखाई दिया। अब देखो, अब तो यहाँ से भी तो हल्का फुल्का आइडिया आने लग गया है, इतना नहीं आ रहा। बट अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखो, ये है सूर्य देवता। तो चलिए फिर अब मैं नीचे जाके पैकिंग वगैरह शुरू करता हूँ, और फिर आगे देखते हैं। और ऊपर आने के बाद इस एंगल से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जब मैं तैयार हो चुका हूँ, और बस अभी आकाश भाई का आने का इंतजार है। मैं और आकाश जा रहे हैं आज रोड ट्रिप पे अपनी, हल्द्वानी टू चेन्नई। देखते हैं, हमने 4-5 दिन का समय रखा हुआ है। आराम आराम से जाएंगे और देखते हैं रास्ते में कैसा अनुभव रहता है। सो गाइज, हम लोग निकल चुके हैं अपनी रोड ट्रिप के लिए। आकाश जी और हम। हेलो जी, हेलो मिस्टर आकाश। तो देखते हैं कैसा रहता है। अभी तो जस्ट घर से बाहर ही निकले हुए हैं। ये देवल चौर के वहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। यहीं पे हमारे एक और दोस्त का घर भी है। तो अब देखते हैं यार, रास्ते का जो भी अनुभव होगा बहुत अच्छा रहेगा। सुहाना सफर शुरू हो चुका है। यस। तो अभी जो हमारा मीटर है वो कुछ हिसाब से दिख रहा है, और पहुंचने के बाद देखेंगे हम कैसा रहता है, क्या रहता है करके। एसी तो ना ऑन नहीं किया क्या? बाकी एसी ऑन कर रहे हैं अभी हम लोग। गर्माहट होने लगी है। अब यहाँ से हम लोग बरेली रोड वाले हाईवे पहुँच जाएंगे हल्द्वानी से। अभी हम लोग ये ट्रांसपोर्ट नगर वाली रोड में हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना। In 400 meters. तो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं अपनी ट्रिप के लिए।
बाकी आप लोग भी एक्साइटेड रहिएगा आगे के सफ़र के लिए। तो अब हम लोग हल्द्वानी शहर से बाहर निकल चुके हैं। Take the next left. अब हम लोग हल्द्वानी शहर से बाहर निकल गए हैं। ये जो बाईपास नया बना हुआ है गोलापाल वाला, तो अब वहाँ से जा रहे हैं और कुछ देर में यूपी पहुँचने पे आप लोगों को अपडेट देते हैं। अब ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो वाहन है वो टाटा नेक्सॉन ही है। इसको मैं लालगुआ पहुँच चुके हैं और अब क्या बोलते हैं, इसके बाद बरेली रोड में एंटर कर जाएंगे हम लोग। रास्ते आने लगे हैं, आप देख सकते हैं, सीधा सीधा जंगलों के बीच का आनंद लेते हुए हम लोग भी जा रहे हैं। और यहीं पे सामने पे 2 कांवड़ यात्री भी आ रहे हैं। ये है कि हम लोग ने पंतनगर क्रॉस कर दिया है और बरेली यहाँ से 75 किलोमीटर के अराउंड है। बाकी कहाँ पे रुकेंगे, हमारा ये प्रोग्राम है कि अंधेरा होने से 1 घंटे पहले के अराउंड हम लोग लोकेशन में, मतलब आसपास की लोकेशन में होटल देख लेंगे और फिर रुक जाएंगे वहाँ पे। तो ये हमारा वो है जर्नी का जो वो है, हमारी प्लानिंग है। बाईपास करते हुए अब हम लोग बरेली वाली रोड में आ गए। नैनीताल बरेली रोड हाईवे है ये। और अगर मुझे सही ध्यान है, जितना मैं यहाँ पे आया हूँ, तो NH 109 है ये। बाकी और बोला जी कैसा रह रहा है अनुभव? अच्छा अनुभव है अभी तक का, बहुत बढ़िया। ओके, और उम्मीद है आगे भी अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए फिर आगे से ही अपडेट देते रहेंगे। बाकी ये शीशे में हल्का फुल्का यहाँ पे जो भी है ये जल्दी साफ़ कर दिया जाएगा। पहुँच गए, तो अभी हम लोग किच्छा पहुँच गए हैं। ये मेरे ख्याल से किच्छा शहर के आउटर में है, ये किच्छा बाईपास टाइप का मुझे ऐसा लग रहा है। पहले मैं ये सोचा था कि हम लोग इस रूट से जाएंगे ही नहीं, बट इस रूट से भी जाना हो रहा है हमको। इसके आगे बरेली आएगा, वो भी मेरे ख्याल से बाईपास ही लेके जाएगा ये, क्योंकि शहर में जाके रुकने का कोई मतलब वैसे होता भी नहीं हमारा। तो देखते हैं, फ़िलहाल अभी यहाँ पे जा रहे हैं हम। ये यूपी के स्टेट हाईवे में है, स्टेट हाईवे 37। और ये रोड मेरे लिए भी नहीं है। पहला टोल प्लाजा आ गया ये, तो पहले हम लोग अपना रुक के बैलेंस चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितना है क्या है करके। ये पहले टोल टैक्सी से पहले रिचार्ज करने के लिए रुके थे, तो संतरे एंजॉय कर रहे हैं। फिर चलते हैं अभी। तो ये पहला टोल टैक्स आ गया हमारा अभी तक, ये स्टेट हाईवे का है। काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पे। और फिर इसके आगे निकलते हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट है, योगी जी के एरिया में होगी। यस, हो गया। हो गया। चलो जी, यूपी के अंतर्गत, यूपी के अंदर तो हम पहले ही आ गए हैं, बट अब टैक्स देके आ गए हैं। अब हम अधिकार पूर्ण घूम सकते हैं, अधिकार स्वरूप यहाँ पे घूम सकते हैं हम लोग। बरेली से पहले एक जगह पे रुके हुए हम लोग। आकाश भाई घर से खाना लेके आए हुए थे, तो अब खाना खा लेते हैं। और ये जगह है, ये भाई साहब। भाई जी कैसा चल रहा है अनुभव? हेलो मिस्टर बोरा। बहुत बढ़िया अनुभव चल रहा है। ओके, बहुत आनंद आ रहा है। तो अब खाना वगैरह खा लेते हैं। तेरे को कुछ वहाँ पे हमने कुछ इस तरह से बोनट के ऊपर खाना रख के खाया था। ये भी अब एक अपना अलग फन है इसका, क्योंकि बैठने की जगह नहीं मिली थी, तो मैंने कहा चलो यहीं पे रख के खा लेते हैं। ये अभी हम लोग अपना लंच कर रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है घर का खाना खाने में। हाँ, बहुत टेस्टी हो रहा है। और क्या है, चने की दाल है और चावल है। बहुत टेस्टी खाना है, घर का खाना, घर की मुर्गी। हाँ, तो अब हम लोग लंच करके दोबारा अपनी यात्रा में वापस आ चुके हैं रोड में। और अभी जो हाईवे है वो भी काफ़ी सुंदर हाईवे, हरियाली अच्छी है, 4 लेन है। और बगल में ही हमारे रेलवे ट्रैक भी है, आप देख सकते हैं। तो यही सफ़र का मज़ा जो है, जो हमको रोड ट्रिप को के लिए उत्साहित करती है। ट्रक दिखाई दिया, इसने इंडिकेटर ऐसे लाइट है, ये लाइट ही है भाई। वो कहाँ जाएगा यार, देखना लाइट है, लेकिन जो भी है अच्छी लाइट लगी है। कुछ नया देखने को मिला। शायद ये आगे यहाँ पे से नहीं निकलेगा ये।
अभी यहाँ पे पावर ग्रिड वाला एरिया होगा शायद, ट्रांसमिशन लाइन। तो अब हम दो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साथ में जा रहे हैं, तो वी आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। हमारा ध्यान इनकी ओर आकर्षित हो ही जाता है, ताकि हमने पढ़ाई कब की? हालांकि इलेक्ट्रिकल छूटे हुए काफ़ी समय हो गया है। अब ये शायद फ्लाईओवर से हम लोग बरेली बाईपास निकल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बरेली हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। बाकी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट जो भी है नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, सनसेट होने को है। और ये बोला भाई जी पूरे फोकस के साथ ड्राइविंग कर रहे हैं। फोकस है जरूरी दोस्त। क्या था, क्या कहते उसे, जो भी आया था, हाँ लैंडमार्क है ना। अभी एक लैंडमार्क आया था कि बरेली 14 किलोमीटर करके, ये यहाँ पे भी आ गया ये। तो अभी बरेली 14 किलोमीटर बचा हुआ है, और बाकी ये ट्रक में गन्ने भर के जा रहे हैं। इससे हमें हमारे कॉलेज के दिनों की याद आ गई। हम जब बस से आते थे तो कभी कभार ऐसे ट्रकों से गन्ने खींच के भी खा लेते थे। याद है तुझे? पांडे जी और हम लोग थे एक बार। यस, गुरुद्वार के आसपास आई थी। हाँ, हमने जो गुरुद्वार के आसपास गए थे। तो अभी ये शहर का ट्रैफिक आ गया, तो थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करते हैं, फिर आगे आप लोगों से मिलते हैं। ये है हमारा, क्या कह रहे हैं ये, टोल प्लाजा। हल्की कर ले, गियर डाउन कर ले। सनसेट और सेकंड टोल प्लाजा हमारा पार हो गया। एक जगह पे रुके हुए हम लोग चाय पानी पीने के लिए। ये हमारा पहला ब्रेक है लंच के बाद, और बाकी फिर इसके बाद अब हमारा ड्राइवर भी चेंज होने वाला है। बोला जी थोड़ा सा आराम करेंगे और मैं ड्राइव करूँगा। अच्छा, सनसेट होने वाला है अब ठीक है, अब फिर भी सही है। चीयर्स। बाकी चाय आ चुकी है, चाय बहुत अच्छी बनी हुई है। कितना सेवा के ये भी हाईवे पे रुके हुए हैं। हमारा आज का स्टे शाहजहाँपुर होगा, जो आज का स्टे शाहजहाँपुर होने वाला है, जो यहाँ से भी 32 किलोमीटर दूर है। तो आज वहीं रुकेंगे हम। तो अभी एक चाय ब्रेक के लिए रुकेंगे। चाय पी हमको एक जगह पे सीएनजी स्टेशन मिल गया था, तो हम लोग सीएनजी भरवाने के लिए रुके। ये चमचमाता शहर जलालाबाद है, जलालाबाद। तो फाइनली हमको रूम में पहुंच चुके हैं। फरुखाबाद में रुके हुए हम लोग। तो कुछ अपना रूम ऐसा है, ये ऐसा है, सही है, ये सब बैठा हुआ है। और हमने रूम में ही खाना ऑर्डर कर दिया था, तो होटल वालों ने दिया था खाना, काफ़ी अच्छा था। बाकी अब थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। रूम मतलब हाईवे में मिले ही नहीं। हम 6 बजे रुकने वाले थे, अभी 9 बजे रूम के अंदर पहुँचे हुए हैं। तो अब खाना पीना खाते हैं। पहले एक बार कहीं आगे भी रूम देखा था, लेकिन वहाँ की सर्विस बहुत बेकार थी, तो फिर हमने कहा यहाँ पे नहीं रुकते हैं, तो फिर हम यहाँ आ गए। अब बाकी अपडेट कल को देंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हमने लगभग 210 किलोमीटर के अराउंड का सफ़र किया होगा, उससे ज़्यादा तो 220-30, वो कल को अपडेट कर दूंगा मैं कल वाले व्लॉग में। ये फेमस संतरे हैं, और कुछ ऐसा है रूम। ये हमारे यहाँ पे ऐसे लगे हुए हैं, और यहाँ पे मिस्टर बोला जी बैठ चुके हैं अब, और यहाँ पे मिस्टर उपाध्याय जी बैठे हुए हैं। तो ठीक है, सफ़र अच्छा रहा, और यहीं पे विदा लेते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।